हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 1.1 टॉपिक आपका रिलेशन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, जिसमें हमने रिलेशन जो हमें गिवन रिलेशन था उसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाया था। उसके लिए हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखा दिया था। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 1.1 एक्सरसाइज का, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 गिवन बाय। दो रिलेशन दिए हुए हैं। पहला रिलेशन है कि आर ए कोमा बी सच दैट a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये पहला रिलेशन, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। और दूसरा पार्ट है आर इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट a इक्वल टू बी। देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले लेट सेट ए। सेट ए जो है वो कहां से स्टार्ट है? इंटीजर है। एक्स के है उसके अंदर इंटीजर्स हैं और कहां से हैं? 0 से लेकर 12 तक। 10 इसके अंदर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये सारे नंबर्स हैं सेट ए के अंदर। And relation R a comma b such that a minus b is multiple of 4। इसका मल्टीपल है 4 का मल्टीपल है। तो इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन क्या दिखाना है? इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या दिखाएंगे? इसको रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। रिफ्लेक्सिव। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए कोई नंबर है जो कहां से ले रहे हैं? इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है जनरली, क्योंकि यदि मैं इन सभी एलिमेंट को एक एक करके दिखाऊं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 में रिफ्लेक्सिव के लिए किया था, तो अब मुझे 13 टाइम्स करना दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ए कोई जनरल नंबर है, इनमें से कोई सा भी एक। ठीक है, उसके बाद ए माइनस ए इक्वल टू, या ए माइनस ए का मोड क्या होता है? 0। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। यानी ए माइनस ए क्या आ गया? 4 का मल्टीपल आ गया। ए माइनस ए का मोड 4 का मल्टीपल आ गया। और इसने क्या कहा था? ए माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। यदि कोई a माइनस बी 4 का मल्टीपल आ जाता है तो किसके अंदर आ जाता है? रिलेशन। क्योंकि रिलेशन R के अंदर क्या है? a माइनस बी का मोड जो है 4 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो यहाँ पे b की जगह कितना है? a ही है। यानी a कोमा a क्या आ गया आपका पास? R के अंदर पहुंच गया। क्योंकि यदि जिसने 4 का मल्टीपल बन गया, जिसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, उसको हमें कहाँ आना पड़ेगा? रिलेशन के अंदर आना पड़ेगा। दिस इंप्लाई a कोमा a बिलोंग्स टू R। क्योंकि a माइनस ए मोड 4 का मल्टीपल आ गया, तो इसका मतलब a कोमा a के इसके अंदर होगा, R के अंदर होगा। और जब a कोमा a R के अंदर है तो इसका मतलब रिलेशन क्या है आपका? रिफ्लेक्सिव। दिस इंप्लाई R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट सिमेट्रिक। लेट a कोमा b बिलोंग्स टू। और यहाँ पे a कोई नहीं है। ए कौन सा नंबर है? 0 से लेकर 12 तक। 0,0 भी 4 का मल्टीपल आएगा। 1 माइनस 1 भी, 2 माइनस 2 भी, सभी का डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए सारे क्या है? ये कोई जनरल नंबर है इसी सेट के अंदर से। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ए कोमा बी आर के अंदर से, इसमें से कोई दो एलिमेंट भी, ए माइनस बी होल नोड, सॉरी
ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। सिमेट्रिक के लिए क्या था कि यदि ए कोमा बी आर के अंदर है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। तो मैं ए कोमा बी को आर के अंदर लेके चल रहा हूं, ये आर के अंदर है। तो जब ये आर के अंदर है तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। जब ये आर के अंदर तो इसका 4 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा। यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा बी माइनस ए होल मोड, ये भी क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा। क्योंकि यदि 8 4 का मल्टीपल है तो -8 भी तो 4 का मल्टीपल है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद क्या है, इसके माइनस पे मोड लगा हुआ है तो मोड क्या करता है, माइनस हटा देता है। तो b माइनस ए मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। b माइनस ए 4 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। क्योंकि a कोमा बी आर के अंदर था तो a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 था। तो b माइनस ए मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसका मतलब b कोमा ए आर के अंदर है। दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक। तीसरा है आपका ट्रांजिटिव। लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए। अब 3 एलिमेंट हमने ए के अंदर लिया। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि ए कोमा बी यदि आर के अंदर आता है, ए कोमा बी आर के अंदर आता है तो ए माइनस बी होल मोड इज मल्टीपल ऑफ 4। और बी कोमा सी भी आर के अंदर आता है, यदि ये दोनों आएंगे तब हमें a माइनस सी दिखाना पड़ेगा। अब ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। क्योंकि यदि मैं थोड़ी देर के लिए a माइनस बी को 4 का मल्टीपल 4m लिख दूं और b माइनस सी को 4m2 लिख दूं, दोनों 4 के मल्टीपल है, तो जब दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों से 4 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4m1 प्लस m2। यानी दोनों का जो ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, तो दोनों का सम भी क्या आएगा 4 का मल्टीपल आ जाएगा। दिस इंप्लाइज a माइनस बी प्लस b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4। दिस इंप्लाइज, इसको कंबाइन करके लिखेंगे a माइनस बी प्लस b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो हम क्या लेके चले थे, ए कोमा बी आर के अंदर लेके चले थे, बी कोमा सी आर के अंदर लेके चले थे, और हमने क्या दिखा दिया, ए कोमा सी भी क्या है आर के अंदर है। तो आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था जो आपको कराया गया है। अब मैं इसका क्या ले लेता हूं, सेकंड पार्ट ले लेता हूं, जिसमें क्या है रिलेशन हमारा ए कोमा बी इक्वल टू किसके है, ए इक्वल टू बी के। देखिए उसको कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका सेम है, बस रिलेशन चेंज होता है। रिलेशन आपका आ जाता है आर ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी। तो रिफ्लेक्सी के लिए यदि स्मॉल ए कैपिटल ए के अंदर आ जाता है तो ए जो है ए के इक्वल होता है। कोई एक नंबर भाई 0 0 के इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, सभी नंबर अपने आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब ए के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। ये किसके अंदर है, आपके पास आर के अंदर। जितने भी नंबर हैं सारे अपने आप के तो इक्वल होंगे, 12 12 के इक्वल होगा, 11 11 के इक्वल होगा, यानी इस कंडीशन को सारे सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए क्या होगा, ये सारे के सारे इनके ऑर्डर पेयर जो आपका ए कोमा ए है वो किसके अंदर आ जाएंगे,
आर के अंदर आ जाएंगे। अब देखते हैं सेकेंड सिमेट्रिक के लिए ए कोमा बी आर के अंदर लिया, ए कोमा बी जो है आर के अंदर है। यदि ए कोमा बी आर के अंदर है तो इस कंडीशन से क्या होगा, ए इक्वल टू बी, क्योंकि रिलेशन यदि ऑर्डर पे ए कोमा बी आर के अंदर आता तो ए और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ए बी के इक्वल है, क्या बी ए के इक्वल नहीं होगा? 1 इक्वल टू 2 या 2 इक्वल टू 1 दोनों आपस में क्या है, सेम है, कोई चेंज नहीं किया मैंने। जब कोई चेंज नहीं हुआ तो जब ए कोमा बी आर के अंदर था तो ए इक्वल टू बी था, तो यदि बी इक्वल टू ए होगा तो क्या होगा आपके पास, बी कोमा ए आर के अंदर होगा। रिलेशन इज सिमेट्रिक। जब फर्स्ट था तो फर्स्ट था, सेकंड ये सेकंड। अब इसमें क्या किया, इसको चेंज कर दिया और इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए क्या है, सिमेट्रिक होगा। टैंजेंट के लिए ए इक्वल टू बी और यहां से बी इक्वल टू सी। ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, इसका मतलब ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिखाई दे रहा है ना, ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी। और जैसे ही ए सी के इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन लेके मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।